उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ा अवसर है। साथ ही नजदीक के बिहार राज्य के भी विद्यार्थी जो मेधावी हैं वो यूपी के बच्चों के साथ दो दो हाथ कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सब इंस्पेक्टर के पद पर 4543 सीट 4543 सीट का नोटिफिकेशन आया है। ये नोटिफिकेशन तो आया है, सभी विद्यार्थी के लिए खुशखबरी है, खास करके यूपी वाले भाई के लिए। लेकिन इसका सिलेबस बड़ा मजेदार है। इसलिए सिलेबस मजेदार है क्योंकि जब मैं इसके सिलेबस पर चर्चा करूंगा तो जितने तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको इस सिलेबस को देख करके इंकरेज होंगे कि एक बार हम भी दो दो हाथ कर लेते हैं। तो यह उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर का जो बहाली आया है उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करते हैं। एक एक चीज मैं क्लियर करके आपको बताने जा रहा हूं। और जितने विद्यार्थी जो युवा हैं, यंगस्टर हैं, उनके लिए यह 4543 एक अमृत के रूप में काम करेगा। इस पर लग जाइए और अपना संपूर्ण शक्ति झोंक दीजिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप इस पर ध्यान दीजिएगा, आप इस पर ध्यान देंगे। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई ऑनलाइन फॉर्म 2025 4543 पोस्ट। आपका पहला मैंने पेज पर लाया कि यूपी पुलिस में एसआई के पद पर 2025 के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म आएगा उसकी संख्या है 4543 पोस्ट के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, इस पर देखिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एप्लीकेशन बिगिन शुरुआत हो रहा है 12 अगस्त 2025 से। मतलब कि फॉर्म भराना शुरू हो गया है 12 अगस्त 2025 से। मेरी बात को ध्यान से लेने के 12 अगस्त 2025 से इसका लास्ट जो डेट है फॉर्म भरने का, अप्लाई करने का, वह 11 सितंबर 2025 है। अब देखिएगा, इधर बिहार में सीजीएल का बहाली आया हुआ है और यूपी में एसआई का बहाली आया हुआ है और दोनों के फॉर्म भरने का डेट समकक्ष है। और मजा का बात यह है कि दोनों में एक एक महीना का समय दिया है। बिहार वाले सीजीएल में, यूपी वाले एसआई में। बिहार यूपी भाई भाई, बिहार यूपी भाई भाई, दोनों अपने अपने करियर का लड़ाई लड़ेगा। तो लास्ट डेट दिया है ऑनलाइन 11 सितंबर 2025। जो लास्ट डे है पे एग्जाम फी का वह भी 11 सितंबर 2025। ये तो निश्चित है। जब अंतिम दिन फॉर्म भरने का 11 सितंबर है तो फी को पेमेंट करने का, एग्जाम फी को पेमेंट करने का भी लास्ट डेट 11 सितंबर 2025 से रहेगा। एडजस्टमेंट पे एग्जाम फी लास्ट डेट 13 सितंबर 2025। जो एडजस्टमेंट करने का है वो 2 दिन बढ़ाया है, 13 तारीख तक किया है। अब कितना एग्जामिनेशन फी आपका लगेगा? जो विद्यार्थी जनरल है और ईडब्ल्यूएस है और ओबीसी है उनको 500 रुपया फीस लगेगा। जो विद्यार्थी जनरल है, जो विद्यार्थी ईडब्ल्यूएस है और जो ओबीसी है उनका फीस लगेगा 500 रुपया। लेकिन जो विद्यार्थी एससी एसटी से बिलोंग करते हैं उनका फीस लगेगा 400 रुपया। अर्थात इस फॉर्म को भरने के समय जो एग्जामिनेशन फी है जनरल का, ईडब्ल्यूएस का और ओबीसी का वो 500 रुपया है और एससी एसटी लोगों को 400 रुपया है। फॉर्म भरने का डेट है 12 अगस्त 2025 से जो शुरुआत हो गया है। लास्ट डेट है 11 सितंबर 2025। फी का जो एडजस्टमेंट होगा वो 2 दिन बढ़ाया है, 13 सितंबर 2025। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस 1 महीना के अंदर में सभी विद्यार्थी अपने फॉर्म को भर दें। यूपी वाले भाई इस बात पर ध्यान देंगे
क्योंकि लास्ट में भरेंगे, सर्वर कहीं डाउन रह गया, कहीं कोई प्रॉब्लम हो गया तो फिर आप फॉर्म भरने से वंचित हो जाएंगे। इसलिए शुरुआत में पहले आओ पहले पाओ, शुरुआत में फॉर्म भरिएगा। फॉर्म भरने के बाद इसकी तैयारी में आप शांति से एकाग्रचित्ता से लग जाएंगे। इसका नेक्स्ट देखिएगा, यह देखिए, एक एक चीज इस पर क्लियर कर देता हूं। कुल पद 4543। इसके लिए एज क्या है? एज, जो विद्यार्थी जनरल के हैं उनका एज है 21 से 31 वर्ष, 3 वर्ष की छूट सहित। 3 वर्ष का छूट मतलब जो विद्यार्थी EWS है और जनरल कैटेगरी में आते हैं तो उनको 3 साल का छूट दे करके हो गया 31 वर्ष। ऐसे था 21 से 28 वर्ष, 3 वर्ष बढ़ गया तो 21 से 31 वर्ष। जो विद्यार्थी OBC से आते हैं उनको है 21 से 36 वर्ष, 8 वर्ष की छूट इसको जोड़ करके इसमें है। और SC ST वाले को भी 8 वर्ष का छूट दिया गया है, 21 से 36 वर्ष। मतलब 21 वर्ष से कम रहने पर न जनरल वाले भर सकते हैं, न OBC वाले भर सकते हैं, न SC ST वाले भर सकते हैं। 21 वर्ष जनरल, OBC और SC ST तीनों के लिए एक है, लेकिन मैक्सिमम एज में अलग अलग छूट दिया गया है। 31 वर्ष जनरल, 36 वर्ष OBC और SC ST 36 वर्ष। लेकिन 36 वर्ष एक दिन हो गए तो SC ST OBC कट जाइएगा, 31 वर्ष एक दिन हो गए तो जनरल वाले कट जाएंगे। इस फॉर्म को कौन भरेगा? ऐसा तो नहीं कि सब भर देगा। तो जिस विद्यार्थी का मिनिमम क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्नातक पास है, वो मैट्रिक पास वाले नहीं भर सकते हैं, इंटर पास वाले नहीं भर सकते हैं। जो विद्यार्थी मैट्रिक पास है वही व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है। तो यूपी वाले भाई आप लोग थोड़ा सचेत हो जाइएगा कि आपका एज और आपका क्वालिफिकेशन आपके लायक है, तो आप इस फॉर्म को भरने से चूकिएगा नहीं, जरूर फॉर्म भरिएगा और जल्दी फॉर्म भरिएगा। अब इस पर हम आगे बढ़ते हैं कि क्या इसमें दिया है। देखिए, इसमें 4 तरह के पद हैं, 4 तरह के पद हैं। एक है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, पुरुष और महिला दोनों के लिए। प्लाटून कमांडर PSC पुरुष के लिए। उप निरीक्षक शस्त्र पुलिस पुरुष के लिए, इसमें महिला नहीं है। प्लाटून कमांडर ऑब्लिक उप निरीक्षक का विशेष सुरक्षा पुलिस के लिए। और महिला बटालियन महिला उप निरीक्षक पुलिस PC महिला के लिए। एक पद का नाम है, लेकिन याद रखना उत्तर प्रदेश सरकार में जो भी सीट आएगा उसमें महिला का 20% सीट रिजर्व होता है, फीमेल के लिए 20% सीट रिजर्व होता है। तो यह चारों आपके पद का नाम है। खैर, अब इस पर और हम आगे बढ़ते हैं। देखता हूं, अब देखिए, पहला जो पद था, जो पहला पद था उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, उसमें रिजर्व के लिए 1705 सीट है, EWS के लिए 422 सीट है, OBC के लिए 1133 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 890 सीट है और अनुसूचित जनजाति के लिए 82 सीट है। लेकिन इसमें 20% महिला, इसमें भी 20% महिला, इसमें भी 20% महिला, इसमें भी 20% महिला, इसमें भी 20% महिला। अगर ये पुरुष महिला दोनों के लिए है तो महिला के लिए सीट रिजर्व रहेगा। इस बात को ध्यान देना, इसमें भी 20, इसमें भी 20, इसमें भी 20, यह सीट आपको रिजर्व रहेगा। इसमें भी 20% सीट रिजर्व रहेगा, यहां भी 20% सीट रिजर्व रहेगा, यहां भी 20%, 20% और 20%। किसके लिए? तो फीमेल के लिए, महिला के लिए। कुल पदों की संख्या 4242, इस सब मिलाकर के होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए। दूसरा पद है ख। दूसरा पद है ख। यह पद जो है केवल पुरुष के लिए है, इसमें महिला नहीं है।
इसमें भी देखिए जनरल के लिए 56 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 13 सीट, ओबीसी के लिए 36 सीट, अनुसूचित जाति के लिए 28 सीट, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट, टोटल 135 सीट, टोटल 135 सीट। लेकिन इसमें देखिएगा यह केवल पुरुष के लिए है, ये महिला के लिए नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यह देखिए तीसरा पद है, यह तीसरा पद भी है केवल पुरुष के लिए, महिला के लिए नहीं है। इसमें टोटल 60 सीट है, जनरल 60, ईडब्ल्यूएस 6, ओबीसी 16, अनुसूचित जाति 12, अनुसूचित जनजाति 1, केवल 60 सीट। इसमें महिला नहीं है, केवल पुरुष के लिए। और चौथा पद जो लास्ट पद है उस पर ध्यान दीजिए, ये चौथा पद है, यह महिला के लिए, सिर्फ महिला के लिए, ये महिला बटालियन के लिए है। ठीक है ना। टोटल 106 सीट है, जिसमें जनरल 447, ईडब्ल्यूएस 10, ओबीसी 27, अनुसूचित जाति 21 और अनुसूचित जनजाति 1। इस पर केवल महिला लोग का बहाली होगा। अब जब हम इस पर आगे बढ़ते हैं तब आता है इसका फिजिकल टेस्ट। क्या आता है? फिजिकल टेस्ट। मेल और फीमेल दौड़ है और टाइम है। पुरुष को 4.8 किलोमीटर मतलब 4800 मीटर मात्र 28 मिनट में दौड़ जाना है। देखिएगा, ये मात्र 4.8 किलोमीटर 4800 मीटर मात्र 28 मिनट में आपको दौड़ जाना है। समझ लेना बात। जैसे बिहार में दौड़ दूसरा होता है, यहाँ रनिंग फास्ट होता है। यहाँ रनिंग फास्ट नहीं, डिस्टेंस फास्ट ज्यादा होता है, दूरी ज्यादा होता है। यहाँ 1600 मीटर दौड़ना होता है 6 मिनट में, यहाँ बिहार दरोगा में यहाँ 4.8 किलोमीटर मात्र 28 मिनट में दौड़ना है। महिला को 2.4 किलोमीटर मतलब 2400 मीटर मात्र 16 मिनट में दौड़ना है। तो पढ़ाई के साथ साथ आप दौड़ने का भी प्रैक्टिस करिएगा। जितने यूपी वाले भैया हैं, यूपी वाले विद्यार्थी हैं, यूपी वाले बहना हैं, सभी लोग पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल का भी ट्रेनिंग करेंगे। और ऐसे तो यूपी वाले भाई मेरे जो हैं वो शरीर से हमेशा मजबूत होते हैं, फुर्तीला होते हैं, और ये सब उनके लिए कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये ओरिजिनल चीज आ गया जो आपका सिलेबस है। इस सिलेबस पर ध्यान दीजिएगा। जो आपका सिलेबस सामने दिखाई देगा इस पर ध्यान देंगे सभी लोग। इस सिलेबस पर ध्यान दीजिए। मैंने शुरुआत किया था कि इसका इतना बेहतरीन सिलेबस है कि कोई भी बच्चा अगर चाह लेगा तो इसको निकाल सकता है और शरीर पर वर्दी पहन सकता है। देखना, बिहार दरोगा और यूपी दरोगा में यही अंतर है। यूपी दरोगा एक बहुत बढ़िया एग्जाम लेता है जिसमें रीजनिंग भी है, मैथ भी है, हिंदी भी है। देखना, बताता हूं। इसमें सामान्य हिंदी की परीक्षा होगी, 40 क्वेश्चन 100 नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का। इस मूल विधि, संविधान और समान ज्ञान 40 क्वेश्चन 100 नंबर का, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का। मैथ होगा 40 क्वेश्चन 100 नंबर का, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का। यह मानसिक अभिरुचि अब नहीं है, यहां दिया गया तार्किक परीक्षा, रीजनिंग रहेगा। यहां शुद्ध रूप से रीजनिंग रहेगा। जो इसका सिलेबस दिया है इसमें बदलाव किया है कि शुद्ध रीजनिंग देंगे। 40 क्वेश्चन 100 नंबर का, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का। यही विषय राहुल सर पढ़ाते हैं, यही विषय मैं पढ़ाता हूं। यूपी वाले भाई के बहुत सारे बच्चे जो पटना आते थे उनको रीजनिंग में पढ़ाकर भेजा हूं।
तो यही विषय मेरा है 100 नंबर का। अब टोटल है 400 नंबर का परीक्षा, 160 क्वेश्चन। इसके लिए टाइम कितना दिया है? तो टाइम है 2 घंटा। टाइम कितना है? तो 2 घंटा 120 मिनट। 120 मिनट 120 मिनट में 160 क्वेश्चन बनाना है। मतलब प्रत्येक क्वेश्चन में 1 मिनट से कम समय है। तो तैयारी में आपका स्पीड भी चाहिए, एक्यूरेसी भी चाहिए और सही सोच भी चाहिए, तभी जाकर 160 क्वेश्चन 400 नंबर का बना पाइएगा। तो यह आप सारे यूपी वाले भाई और जो बिहार के लोग भी वहां फॉर्म भरेंगे, उन सभी के लिए ये बहुत अच्छा अवसर है। अगर हमसे होगा तो हम आपको रीजनिंग में सहायता करेंगे और बहुत जल्द यूपी दरोगा के लिए, यूपी सब इंस्पेक्टर के लिए मैं स्पेशल रीजनिंग का बैच लेकर के आऊंगा, जिसमें 40 क्वेश्चन 100 नंबर का बनाया जाएगा। तो सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि इसमें जल्दी से लगिए और अपना एक स्थान पक्का करिए। तो यूपी वाले भैया, यूपी वाले विद्यार्थी, जागो, उठो और पढ़ो। बिहार से भी शिक्षक आपको सहयोग करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। हम फिर आपको रीजनिंग में सहायता करेंगे। इसी के साथ आपको कांग्रेचुलेट करता हूं और इस बहाली के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।